देखिए, इंटेलिजेंस हमेशा जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट हो वहाँ दो किस्म की होती है, या तो ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है या टेक्निकल होती है। अब ये जो टेक्निकल इंटेलिजेंस है वो फ़ोन और इस तरह की कन्वर्सेशन इंटरसेप्ट करने से होती है। अनफॉर्चुनेटली या तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारी फोर्सेस को इक्विप्ड करें कि हम इसको इंटरसेप्ट कर सकें, ये जो व्हाट्सएप कन्वर्सेशन है या ट्विटर है या इंस्टाग्राम है, या फिर उसके बारे में कोई सोच विचार करें कि उसका रेडियस क्या रखना है। तो इस पर कोई ना कोई पॉलिसी हुकूमत को, वजारत दाखिला को बनानी पड़ेगी, बिकॉज ये बड़ी डेंजरस चीज़ है। इंटेलिजेंस का ना आना बड़ा ख़तरनाक होगा। जी समी साहब। जी बिल्कुल, रियाज फतेहाना साहब, जो बात आपकी भी ठीक थी, लेकिन आप जनरल गुफ्तगू कर रहे हैं। भुट्टी साहब ने बड़ा स्पेसिफिकली ये बात कही है, तो एक अदराक है हमारी हुकूमत को। आज तो बहुत ज़बरदस्त वज़ीर आज़म साहब ने मैसेज दिया है, जनरल कमर जावेद बाजवा ने मैसेज दिया है, वहाँ पर गए हैं, लेकिन जो डिबेट और जो परसेप्शन और जिस तरह मामलात को हैंडल करने की ज़रूरत है, तो यू थिंक कि ये ऐसा कुछ आपको मुस्तकबिल करीब में मुमकिन नज़र आता है? समी इब्राहिम साहब, कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती। इसके लिए थोड़ी सी एक वाज़े पॉलिसी, लाइन ऑफ एक्शन, प्लानिंग, एक प्रॉपर टीम, निगोसिएशन के लिए तो सभी मामला ठीक हो सकते हैं। बलूचिस्तान की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सियासी हैं, मजहबी हैं, नेशनलिस्ट हैं, उन सब के साथ बिल आखिर हमें डायलॉग करना होगा। हमारे ही लोग हैं, उनके जायज़ मुतालबात, मामलात हैं, उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये मेरी अपनी मीटिंग्स हुई हैं BNP के साथ, और मेरी मदद खाना भी किया था उनकी, वहाँ के MP हॉस्टल में मैं कोयटा गया था, तो मेरा ख्याल उनके साथ भी मामला बेहतर हो सकते हैं। और बाकी भी जहाँ तक वो लोग जो आलाकार हैं गैर मुल्की ताकतों के, और वो एजेंट हैं और वो खुफिया छुपे हुए हैं आगे पीछे हैं, उनके साथ तो ज़ाहिर मुज़ाकरात कैसे होंगे जब वो आपके सामने है ही नहीं। और उनके जो बाहर उनके रहनुमा सियासी असाइलम लेकर कुछ मुल्कों में बैठे हुए, उनके साथ भी डायलॉग, मुलाकात फॉरेन अफेयर्स में करनी चाहिए। रियाज फतेहाना साहब, किस चीज़ का डायलॉग? बिल्कुल भुट्टी साहब ने सही कहा कि जो कॉमनर है, चाहे वो सरगोदा का है, मियाँ वाली का है, टोबे का है, बलूचिस्तान का है, उसके एक ही मसाइल हैं। तो ये जो लोग ताकत, अब ये जो हमला कर रहे हैं आके उन लोगों से जो हमारी फोर्सेस को मार रहे हैं, आप क्या मुज़ाकरात करेंगे उनसे? किस चीज़ की? ना वो कानून को मानते हैं, ना वो आइन को मानते हैं। और ये जो बयानिया है, यही तो सरफराज साहब कह रहे हैं कि ये अपीजमेंट, किस चीज़ की अपीजमेंट? किस चीज़ के लिए आप यानी ये इस चीज़ को अलाउ करें कि जी ठीक है, आइए, आपने डंडा मारा है, अब आप बंदूकें ले आए, आपसे हम वो ना पाकिस्तान में है, ना उनकी कोई हमायत है, ना वो इलेक्शन जीतते हैं, तो अपीजमेंट की ये पॉलिसी किसके लिए? देखिए समी इब्राहिम साहब, इसके बाद आपको दूसरे मुल्कों की मिसाल मैं देना चाहूँगा। श्रीलंका में तमिलनाडु से मुज़ाकरात हुए, फ़िलिपाइन में लहरगी पसंदों से हुए, नॉर्दर्न आयरलैंड में आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के साथ मुज़ाकरात हुए। तो ये कोई ऐसी तारीख़ दुनिया में नहीं है जिसको हम नज़रअंदाज कर सकते हैं। पाकिस्तान में भी उनसे एक दफ़ा एक मौका उनको मिलना चाहिए, सबसे बात करनी चाहिए। और उसके बाद जो आपके साथ बात करने को तैयार नहीं है, दहशतगर्दी का रास्ता अख्तियार करता है, फिर उनके साथ कड़े तरीके से निपटना चाहिए, फिर उनकी माफ़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक मौका जरूर सबको मिलना चाहिए। अगर आप मुझे इजाज़त दें, सरफराज भुट्टी साहब की इनपुट लेते हैं। भुट्टी साहब, फतेहाना साहब को क्या कहते हैं आप? मुझे 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 मेरे बड़े हैं, बहुत काबिल एहतराम है, मुझे इंतहाई दुख हो रहा है कि वो खुद अभी तक कंफ्यूज्ड हैं कि मुज़ाकरात वो कह रहे हैं जी BNP मैंगल से करें, 100 दफ़ा करें, वो पार्लिमानी सियासत कर रहे हैं। उनको सरदार अख्तर मैंगल को इस बात पे कन्विंस रियाज साहब कर लें कि उनका भाई लश्कर बलूचिस्तान चला रहा है, वो लश्कर बलूचिस्तान छोड़ के और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे जिन लोगों को कत्ल किया, कि पाकिस्तान की अदालतों का फेस करें। इसी तरह वो JUI का कह रहे हैं या और जमातों का कह रहे हैं, नेशनल पार्टी का कह रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब वज़ीर आला रहे हैं और उस वक्त उनके इत्तेहादी जो थे PK मैप थे, तो इसी तरह JUI नवाब असलम रईसानी के इत्तेहादी रहे, सो एंड सो ऑन। देखें, ये इम्पीचमेंट पॉलिसी है। अगर आप मिसाल दे रहे हैं श्रीलंका की, तो श्रीलंकन इंसर्जेंसी डायलॉग से ख़त्म नहीं हुई है। श्रीलंका ने अपनी इंसर्जेंसी जिस तरह ख़त्म की है वो दुनिया के सामने है। फिर आप खालिस्तान की एग्जाम्पल लें कि उन्होंने किस तरह उन लीडरशिप को कनाडा मार धकेला है। जब तक समी साहब ये बात क्लियर नहीं होगी कि हमारी पार्लियामेंट, हमारा अदलिया, हमारे इंस्टीट्यूशंस, हमारा इंटेलेक्ट
इस कंफ्यूजन से बाहर नहीं निकलेगा, इस विल टू फाइट जब नहीं होगी, जब तक ये कंफ्यूज रहेंगे तब तक इसी तरह होता रहेगा। देखिए वो डायलॉग कि आपसे क्या ऑफर करें, वो तो ये डायलॉग जो लोग कर रहे हैं वो तो बड़ी अजीब बात करते हैं। वो कहते हैं डेट ऑफ विड्रॉल दे दें, वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि हम सड़क नहीं है तो इस वजह से हम लड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि हम एक बलोच आइडेंटिटी पे एक नेशन क्रेव करना चाहते हैं, जो ज़्यादा हिस्सा बलूचिस्तान का, कुछ हिस्सा ईरान का और कुछ अफगानिस्तान का, एक नई स्टेट की क्रिएशन करना चाहते हैं। वो आपकी फोर्सेस को ऑक्युपाइड फोर्सेस कहते हैं। तो ठीक है, फिर उनके साथ डायलॉग कर देते हैं, डेट दे देते हैं। राणा साहब, व्हाट डू यू से? नहीं, बुख्ती साहब की अपनी सोच है। मैं समझता हूँ कि एक दफ़ा मुज़ाकरात का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए, बात उनसे की जा सकती है। आप देखें कि कुर्दिस्तान का इशू मिलता जुलता है, वहाँ पे उनके सीरिया, इराक, टर्की 3 मुल्कों में उनकी आबादी पाई जाती है, लेकिन वहाँ भी आपने देखा होगा बिल आखिर कुर्दों को इराक में कौमी धारे में लाया गया, सीरिया में लाया गया और टर्की ने भी उनके साथ मुज़ाकरात किए। तो इसी तरह की यहाँ भी कैफियत है कि ईरान और पाकिस्तान में बलूचिस्तान बटा हुआ है। तो इससे फिर कल को हम ये भी कह सकते हैं कि फिर पंजाब भी 2 हिस्सों में बटा हुआ है, ईस्ट इंडिया में और पाकिस्तान में, कश्मीर भी बटा हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें बात की हैं। मुज़ाकरात का रास्ता मैं इस हक में हूँ, पहले करना चाहिए उनसे, उनको उनके जो जायज़ मुताबिक माने चाहिए, उसके बाद तो मैं कह रहा हूँ रियाज साहब, और फिर सख्ती भी की जा सकती है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपको इंटरसेप्ट करने की, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपको इंटरसेप्ट करने की, दस्तबदस्ता माफ़ी चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। लेकिन फॉर गॉड सेक, दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग। 1947 के बाद आई एम अ पाकिस्तानी, आई एम नॉट अ बलोच। अब पाकिस्तानी के बाद मैं बलोच हूँ, आप पाकिस्तानी के बाद पंजाबी हैं। हम एक नेशन है, हम एक मुल्क हैं। आप किस तरह कह रहे हैं कि फिर पंजाब 2 हिस्सों में या वो ईरान 2 हिस्सों में बटा हुआ है, या कुर्दिस्तान की मिसालें दे रहे हैं। बलोच ऑलरेडी मेन स्ट्रीम में है, बलोच यहाँ का वजीर आजम रहा है, बलोच यहाँ का प्रेसिडेंट रहा है, बलोच बैसित कौम आज पंजाब का वजीर आला है। तो बलोच तो मेन स्ट्रीम ऑलरेडी है। बलोच पाकिस्तान की फौज में, देखिए ये जो कहते हैं ना 28,000 बलोच जो है इस वक्त पाकिस्तान की फौज में, उनकी तादाद 3 से 4 हज़ार है जो पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं। 28,000 बलोच वो है जो पाकिस्तान के लिए कटना मरना चाहता है, जो फौज में है। जो फौज में नहीं है उसकी तादाद तो फिर पता नहीं कितनी होगी। तो प्लीज़ इस इशू को इस तरह ना हैंडल करें आप। डायलॉग देखिए, इससे पहले क्या हुआ, खैरबख्श मरी के साथ हमने डायलॉग किया, उसका अंजाम क्या हुआ, उन्होंने BLA बना दी। बालाज मरी को हम लंदन से वापस लेकर आए, मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, मुनासिब नहीं है। अल्लाह नज़र को हमने पकड़ के गुडविल जस्टर में छोड़ा, उसने BLF बना दी। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये पॉलिसी चलेगी, उल्टा ये सिक्योरिटी फोर्सेस के मोराल को डाउन करने वाली बात है। मेरा ख्याल है कोई बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन भी नहीं, लेकिन IBOs करके इनका कलम कमा करना चाहिए फॉर वंस फॉर ऑल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।